हेलो हेलो एवरीवन। मैं आज बासवन दत्ता का क्लास 12 का चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का 39 नंबर सम्स करने जा रही हूँ। स्वपन तपन एंड अर्पण का मुझे कमेंट आया था आप लोगों का। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कह दूँ कि अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। बहुत लोग हैं जो देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं सम्स को, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा तो और मैं सम्स बनाऊँगी। तो और हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कह दूँ कि पार्ट वन जो वीडियो है मेरा इस चैप्टर का, वो आप देख के समझ के पूरा वीडियो सुन के ही सम बनाया कीजिए, क्योंकि उस पार्ट वन में मेरा पूरा इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट क्या है, गुडविल का एडजस्टमेंट्स, वो सब कुछ दिया हुआ है। ऐसे आप अच्छे से नहीं समझ पाइएगा, ऊपर ऊपर समझ पाइएगा। तो प्लीज़ वो सब देखते हुए ही आप बनाया कीजिए मेरा सम। तो चलिए 39 नंबर सम में चलते हैं। मैं इस वीडियो में वो सब डिस्कस नहीं करूँगी, बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ मैं सिर्फ सम आपको बताऊँगी और सॉल्यूशन दूँगी। तो देखिए, स्वपन तपन आपका दो पार्टनर है। इसका प्रॉफिट या लॉसेस जो भी हुआ है वो 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बैलेंस शीट हुआ। अर्पण जो है नया आदमी आया है, ठीक है। अच्छा, एसेट रिवैल्यूड हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन कम हो गया, स्टॉक आपका इंक्रीज़ हुआ है मतलब बढ़ गया। बैड डेट रिजर्व जो है वो आपका 1/2 मतलब 2.5। 1/2 मतलब क्या होता है? हाफ मतलब 0.5, तो 2.5 कर लीजिएगा। कैलकुलेटर में कैसे कीजिएगा? 2.5% टिप दीजिएगा। किसका? जितना भी अमाउंट होगा जिसका बोला है, जैसे कि डेटर। तो कैसे कीजिएगा फिर से मैं समझाती हूँ। कैलकुलेटर में 60,000 कीजिएगा, 60,000 इंटू का साइन कीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा 2.5 और परसेंट को क्लिक कर दीजिएगा तो आपका अमाउंट आ जाएगा। रिज़र्व फंड जो है आपका वो भी ओल्ड पार्टनर का क्लोज है, मतलब आपका बैलेंस शीट में नहीं आएगा और ना ही रिवैल्यूएशन में आता है। अर्पण जो है 20 आपका अर्पण कितना, देखिए ध्यान से, मेरा थोड़ा पेज फट चुका है। 20,000 का वो प्रीमियम गुडविल आया, 1 शेयर प्रॉफिट के रूप में लेके आया है। और ही वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट अ कैपिटल इक्वल टू 1/3 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। और अपना कैपिटल का कितना पार्ट? 1/3 पार्ट का कैपिटल वो रिसीव करेगा। ये तो मैं सोल्यूशन में आपको समझा दूंगी। हाँ, तो मैं जो कह रही थी कि देखिए आपका ये जो है ही वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट अ कैपिटल। मेरे कंट्रीब्यूट अ कैपिटल मतलब क्या हो गया? सेम अभी मैंने 38 नंबर हैडली बॉथम का भी ऐसे ही सम किया है। जो भी ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बोल रही हूँ मैं, कैपिटल अकाउंट जो खोलिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो ओल्ड पार्टनर का जो बैलेंस सीडी आता है कैपिटल में, उनका 1/3 पार्ट आपको देना है। ओल्ड पार्टनरों का 1/3 पार्ट, मतलब ओल्ड पार्टनर का जो भी कैपिटल आएगा उन दोनों को ऐड करके उसका 1/3 पार्ट आप किसको दे दीजिएगा? इमरान को, ठीक है, सॉरी अर्पण को, ठीक है। तो यही है आपका सम, सेम 38 था। रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सोल्यूशन में। देखिए, इन द बुक्स ऑफ स्वपन तपन अर्पण 39 नंबर सम रिवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले तो टू प्लांट एंड मशीनरी आपका 10% बोला था, डिप्रिसिएशन हो गया, इसीलिए 75,000 का 10% 7,500 हो गया। प्रोविज़न फॉर बैड डेट 66,000 डेटर का अमाउंट है। और 1/2 का मतलब हो गया 2.5%। आप कैलकुलेटर में, फिर से मैं बता रही हूँ, कैलकुलेटर में 66,000 कीजिए, इंटू का साइन दीजिए, फिर 2.5% क्लिक कर दीजिएगा तो अब आपको 1,500 मिल जाएगा, ठीक है। आप 0.5 क्यों हुआ? 1/2 हम लोग कितना होता है? 0.5 होता है, मतलब हाफ होता है ना, इसीलिए एक का आधा, तो 0.5, ठीक है। स्टॉक आपका बोला है बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया था। पहले स्टॉक आपका था 40-45 हो गया, मतलब 5,000 से बढ़ गया, इसलिए इधर आ गया, ठीक है। अब देखिए इस साइड ऐड कीजिए तो आपको हो गया 9,000, यहाँ भी दीजिए। 9,000 से 5,000 गया तो आपका 4,000 हुआ। 4,000 का आपका ओल्ड रेशियो था 3:1, 3/4, 1/4 कीजिएगा तो 3,000, 1,000 मिल गया। इस साइड आ गया, इसलिए लॉस आ गया। यही साइड इधर होता, ये बड़ा होता, इधर आता ये, तो प्रॉफिट होता, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। लॉस होने की वजह से ये हमारा इधर ट्रांसफ़र हुआ। टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लिख लीजिएगा। 3,000 स्वपन, तर्पण को 1,000 दे दीजिएगा। अगर प्रॉफिट होता तो इस साइड आता, ठीक है।
तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 54, 53, अर्पण लिखेंगे। बैलेंस सबसे पहले डालते हैं हम लोग। तो बैलेंस कितना है 50,000 और 40,000 वो दे दीजिएगा, ठीक है। रिज़र्व आपको कितना बोला है, ये देखिए 60,000। 60,000 का 3/4 और 1/4 3:1 के रेशियो में रिज़र्व फंड को दे दीजिए। 3/4 1/4 के रेशियो में हो गया। गुडविल आपको कितना बोला था, गुडविल आपको 20,000 बोला था, ये देखिए 20,000 है। 20,000 का भी 3/4 1/4 हो गया, ठीक है। ये रहा आपका, देखिए मैंने एक तो हल्का सा दिखाया है 20,000 इंटू 3/4, तो ये हो गया आपका 4 के टेबल में 1 बार में, ये 5 बार में, तो 5 3 जा 15। इसी तरह से 1/4 का भी इसका दिखा दीजिएगा गुडविल प्रीमियम। ये सब मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में अच्छे से समझाया है कि कब होता है। न्यू रेशो नहीं बोला है ना कुछ है, तो इसलिए हम लोग न्यू रेशो नहीं निकालेंगे। ये सब मैंने पार्ट 1 वीडियो में दिया है, आप प्लीज़ वो सब वीडियो देख के ही मेरा बनाइए। तो चलिए आपको गुडविल मिल गया, रिज़र्व मिल गया, बैलेंस मिल गया। रिज़र्व का जो लाइन बोला है डरिएगा मत, इसका मतलब है कि ना ही आपका रिवैल्यूएशन में आएगा वो चीज़ और ना ही आपको बैलेंस शीट में लेना है, कि उसका बुक्स में नहीं हुआ, क्लोज्ड हो गया उसका बुक, ठीक है। तो चलिए, तो अब हमको करना है बैंक के करने के पहले आपको बोला था कंट्रीब्यूट करने ओल्ड पार्टनरों का। देखो 56 का आपको टोटल कीजिए, तो 1,10,000 यहाँ आया, इसे 3,000 माइनस किया तो 1,07,000 आया। सेम वैसे ही 53 का भी यहाँ से ऐड कीजिए, 60,000 आया, यहाँ भी आया, 1,000 माइनस करके 15 आया। अब इन दोनों को आप ऐड कीजिए, जितना भी आएगा, जो भी आएगा, इन दोनों का ऐड करके जितना भी जो भी आएगा उसका 1/3 पार्ट बोला था आपको बुक में कि 1/3 पार्ट आप उसका लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये बोलेगा कि गुडविल प्रीमियम 1/4 क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो प्रीमियम का अमाउंट पे आपको 1/4 शेयर पार्ट ऑफ द लेता है। ये चीज़ और अच्छे से समझने के लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए, इसको मत ले लीजिएगा, ठीक है। ये कब होता है यूज़, जब हमारा कैपिटल का कुछ नहीं बोला रहता है तब भी होता है, वो आपको बोल देगा लाइन में कि उसको यूज़ कीजिए तब जाके। ऐसा सम भी मैं बहुत सारा दी हूँ आप लोगों को। तो इसका 1/3 पार्ट देखिएगा अप्रॉक्स में आएगा, तो डेसिमल के अंदर तक ही लीजिएगा, डेसिमल के बाहर मत लीजिएगा, क्योंकि डेसिमल का लीजिएगा तो आप प्रॉब्लम फंसिएगा, ठीक है। तो जितना अमाउंट आया यही अमाउंट यहाँ, यहाँ और यहाँ दे दिए। ये CD आपका यही BD बन गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा कैपिटल भी आ गया और अब बैलेंस शीट में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तीनों को कैपिटल के रूप में। ये रहा 56, 53 और रुपी नहीं है, अर्पण है, ठीक है। तो ये तीनों ऐड करके हम लोगों ने इतना दे दिया। क्रेडिटर में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं था, जो इन्फॉर्मेशन जिसका बाकी होता है सब ले लीजिएगा। ये सब तो हम लोगों ने ले लिया। क्रेडिटर 40,000 था तो ये ले लिया, इन दोनों को ऐड करके आपको इतना मिल गया। सेम उसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी आपको 75,000 था, कम हो गया। रिवैल्यूएशन में अपना जो बनाए हैं देख लीजिएगा, जो कम हो जाता है वो लेस और जो बढ़ जाता है ऐड, तो लेस कर दिए हम लोगों ने, इतना आ गया। स्टॉक में बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया, तो आपका बढ़ जाने से इतना आ जाएगा 40 से 45,000। डेटर आपका 60,000 का था, रिज़र्व हो गया 1,500, जो आपने अभी दिया था ये 1,500, ये माइनस करके आपका हो गया कितना 58,500, ठीक है। कैश एट बैंक आपका 15,000 पहले से बुक में था, देख लीजिए, ये 15,000 हुआ, ठीक है। गुडविल आपका 20,000, वो भी ले लीजिएगा। ये देखिए 15,000 पहला, 20,000 और नया जो पार्टनर्स का कैपिटल आपने जो अभी बनाया ये रहा, ये भी अमाउंट आप दे दीजिएगा। तो तीनों को ऐड करके आपको इतना मिल गया और तो टैली कर गया। देखिए इसका ऐड होके 2,61,333, इसका भी 2,61,333। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से कमेंट करते रहिए। थैंक यू।